चलिए, ग्रेट इवनिंग ऑल। सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं ई लर्निंग वेबसाइट। एक कोर्स सेलिंग वेबसाइट हम किस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले मैं एक वेबसाइट आपको शो करा रहा हूँ। जैसे ये कोर्स सेलिंग वेबसाइट है। जैसे मुझे आप लोगों को कोर्स देना है, ठीक है, आप लोगों को एक्सेस मिला हुआ है कोर्स का। तो हम किस तरीके से कोर्स का एक्सेस दे सकते हैं। अब या तो मैं परचेज करूं एलएमएस को, ठीक है, या तो मैं एलएमएस परचेज करूं यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आ जाता है, सबसे पहले न्यू जेनलर है जिसमें मैंने आप लोगों को एक्सेस दिया हुआ है। थिंकफिक है, ठीक है। और इसके अलावा आ जाता है फ्लेक्सी फनल जो अब चल रहा है, काफी फेमस चल रहा है। फ्लेक्सी फनल नाम सुना होगा, ये एलएमएस है, इसमें मैं कोर्स का एक्सेस दे सकता हूँ, ठीक है। ये किन के लिए काम आता है? जिनको हम कोर्स का एक्सेस देना चाहते हैं। मान लो हम जैसे मैं ट्रेनर हूँ और मैं अपने कोर्स को देना चाहता हूँ, तो सेल करना चाहता हूँ। तो आप लोग कोर्स का एक्सेस किस तरीके से लोगे? ठीक है, ये जैसे ये वाली वेबसाइट है और यहाँ पर एनरोल नाउ का बटन आ रहा है, अमाउंट लिखा आ रहा है, कोर्स आ रहा है, कोर्स का फोटो आ रहा है, ठीक है। सेम ऐसी मुझे बनानी है। अब यहाँ पर ये देखो, ये कैटेगरी आ रही है। ऐड टू कार्ट पर सामने वाला क्लिक करेगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेगा सामने वाला, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ ये, ठीक है ना, मैंने एग्जांपल के लिए लिख दिया। तो ये ठीक है, ये लिख दिया मैंने एग्जांपल के लिए। और यहाँ पर कोर्स का अमाउंट आ गया। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा पे वाया इंस्टा मोजो। मैंने आप लोगों को इंस्टा मोजो का अकाउंट सिखाया था किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसीलिए सिखाया था कि मैं ई कॉमर्स वेबसाइट और ई लर्निंग वेबसाइट इनको कवर करा सकूं, इनमें मैं पेमेंट गेटवे लगाना बता सकूं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए पे ऑन डिलीवरी क्यों लिया है, क्योंकि 1499 ऐसे में हर बार बताने लगा तो मुझे हर बार 1499 रुपए पे करने पड़ेंगे अपने आप को ही, और फिर अपने आप को पे करने के ऊपर टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पे वाया डिलीवरी रखा हुआ है। यहाँ पर मैंने इंस्टामोजो का अकाउंट नहीं लगाया हुआ। अब सामने वाला ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है। ये सामने वाले ने ऑर्डर प्लेस किया, अरे अकाउंट पर क्लिक करना ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार दोबारा से मैं करता हूँ, यहाँ अकाउंट पर क्लिक नहीं किया हमने। ठीक है, ये आ गया। ये ना अकाउंट पर क्लिक करने का ध्यान नहीं रहा। चलिए मैं इसको दोबारा से लेता हूँ, ठीक है, मैं इसको हटाता हूँ। ये मैं दोबारा से लेता हूँ उसे, ठीक है। यहाँ पर ये अकाउंट नहीं बना क्योंकि मैंने अकाउंट पर क्लिक नहीं किया, क्योंकि कोर्स सेलिंग के लिए तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एनरोल नाउ, ठीक है। दोबारा से देखो इस प्रोसेस को, सेम ऐसा मुझे बनाना है। यहाँ पर ये मैं सिखाने वाला हूँ। ये सामने वाले ने ये क्लिक किया, कूपन कोड बनाना ये भी सिखाने वाला हूँ। क्रिएट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट अकाउंट का नाम क्या रखना है वो करा, प्लेस ऑर्डर किया। ये क्या बोल रहा है? ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। चलिए, ये ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। चलिए मैंने ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ये कर दी मैंने ईमेल आईडी चेंज। ये मैंने ऑर्डर प्लेस किया। अब क्या बोल रहा है? ये मैंने, ठीक है, एक ईमेल आईडी से एक अकाउंट बन सकता है। इसलिए ये बार बार एरर दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी अभी अकाउंट बनाया था, सेम नाम से बना दिया था, तो सेम नाम से नहीं बन सकता ये। एडमिन टू मैंने यूजर नेम रखा है यहाँ पर, एडमिन टू।
ये ऑर्डर प्लेस हो रहा है अभी। ये ऑर्डर प्लेस हो गया। यहाँ पर ये देखो कोर्स ओपन हो गया। ये हमारा अकाउंट बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग, सामने वाला लर्निंग स्टार्ट करेगा। ये देखो स्टार्ट लर्निंग पर। और यहाँ पर ये देखो अभी ये ब्लैंक है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं रखा है क्योंकि ये ओनली सैंपल्स हैं। ये आप जैसे स्टूडेंट्स ने ही बनाया है। ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो चलेंगी। इसी तरह का सेम मुझे बनाना है अपने कोर्स के लिए। तो मैं कैसे बना सकता हूँ? ये मेरा अकाउंट है, मैंने एडमिन ओपन कर लिया। ठीक है। और डोमेन होस्टिंग हमारे पास है, वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया है। ये हमारा फ्रेश वर्डप्रेस है। अब इसमें से मैं एक्स्ट्रा चीज रिमूव करता हूँ। सबसे पहले काम पेजेज, ये मैं सारे पेजेज को रिमूव करता हूँ। ठीक है। यहाँ से अब मैं फालतू की चीजें हटा रहा हूँ। सबसे पहला काम मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप में सिखाऊंगा। लगभग 3 दिन लगेंगे ये पूरा एलएमएस रेडी होने में। तो स्टेप बाय स्टेप इसे करेंगे। ये मैंने ये सारे पेजेज रिमूव कर दिए। अब मैं चलता हूँ अपीयरेंस पे और थीम्स पे। स्टेप्स लिख लेना। मैंने सारे पेजेस रिमूव किए। ये थीम्स कौन कितनी है? 5। इन सबको मैं रिमूव करूंगा। ठीक है। मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं चाहिए। ये मैं क्लिक करूंगा और डिलीट कर दूंगा। ये मैं क्लिक करूंगा और डिलीट कर दूंगा। उसी तरीके से मैं ये क्लिक करता हूँ और इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने थीम्स हटा दी। ठीक है। अब मुझे ये थीम ये मैं रख लूंगा। और एक ये एक्स्ट्रा, ठीक है, इसे मैं रख लूंगा। थीम कौन सी मैं रखूंगा? एक्स्ट्रा। ये मैंने रख ली। अब प्लगइन्स में इंस्टॉल प्लगइन्स में जाएंगे। फालतू के जो भी प्लगइन्स हैं वो सब रिमूव कर देंगे। अभी तो हम रिमूवेशन का काम चल रहे हैं। ठीक है। फिर हम इंस्टॉलेशन क्या करनी है वो सब देखेंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। एक्स्ट्रा चीजों को सबसे पहले हम हटा रहे हैं। ये क्लिक टू चैट यदि मुझे रखना है तो मैं रखूंगा। प्लगइन्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कौन कौन से रखने हैं आपको। और जिनको नहीं हुए हैं अभी प्लगइन्स, वो आगे रेगुलर क्लासेस चलेंगी, उसमें सीखते जाएंगे। ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, एलिमेंटर रख लेता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव किया, ये रिमूव किया और ये रिमूव किया। बैकअप लेना, मैं एक्स्ट्रा को सबको रिमूव कर रहा हूँ। चलिए ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा सब रिमूव कर दिए और 2 4 5 रखे हुए हैं, उनको मैं रखे रहने देता हूँ। और अब ये तो हो गया, हमारी वेबसाइट बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है। अब हम आते हैं मेन चीज पे। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, सेटिंग करना। ये रहा सेटिंग, जनरल सेटिंग। नंबर 1 जनरल सेटिंग। यहाँ पर लिख रहा है जाकरा एजुकेशन। यहाँ पर मैं अपना एजुकेशन लिख दूंगा। यहाँ पर मैं टैगलाइन लिख दूंगा कोई भी, जैसे मैं मेरा है लर्न एट होम। ठीक है। जैसे ये मेरी टैगलाइन है। ईमेल आईडी ओके है ना? ओके है बिल्कुल। चेक कर लेना। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ सारी चीजें। और सेव कर देना। ये हो गया फर्स्ट स्टेप सेटिंग की। सेकंड स्टेप, मैं जाऊंगा परमा लिंक पे। स्टेप नंबर 2, पोस्ट नेम पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे पोस्ट नेम, और इसे सेव कर दूंगा। सेटिंग नंबर 3, नोट करते चलना। मैं प्राइवेसी पॉलिसी पे जाऊंगा। देयर इज नो प्राइवेसी पॉलिसी पेज। आप लोगों ने बना रखा है प्राइवेसी पॉलिसी पेज। ठीक है। आप लोगों को बना लेना है। क्रिएट करूंगा प्राइवेसी पॉलिसी में और लगा दूंगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यूज दिस पेज कर देता हूं मैं। ये मैंने बना ली। मैंने ब्लैंक बनाई है, आपको प्राइवेसी पॉलिसी अच्छे से बनानी है, सिखाया हुआ है मैंने। यहाँ पर मैंने ब्लैंक लगा दी। ठीक है। क्योंकि बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लैंक लगा दी है सीखने के पर्पज से।
प्राइवेसी पॉलिसी अपडेटेड, ये हो गई सेटिंग नंबर 3। ये 3 सेटिंग हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट, थीम। अपीयरेंस पे चलेंगे, थीम्स पे जाएंगे। थीम आप लोगों को कौन सी इंस्टॉल करनी है? एस्ट्रा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसमें। ये मैं इसे अपडेट कर देता हूं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, मैं इसे अपडेट कर रहा हूं और एक्टिवेट कर रहा हूं। यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। सबसे पहले मैंने सेटिंग की, और सेटिंग करने के बाद में मैंने थीम इंस्टॉल की, और थीम को मैं एक्टिवेट कर रहा हूं। ये मैं एक्टिवेट कर देता हूं। ये थीम एक्टिवेट हो गई है। और नेक्स्ट, प्लगइन्स। थीम के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है प्लगइन। थीम्स के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप है प्लगइन। अब यहाँ पर प्लगइन कौन-कौन से डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने हैं मुझे, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। जो किसी भी ई लर्निंग वेबसाइट के लिए जरूरी है। अब ड्राफ्ट प्लस इंस्टॉल करना है बैकअप लेने के लिए, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। लाइट स्पीड कैचे करना है, ये आपकी इच्छा है, अगर आप स्पीड बढ़ाना चाहते हो, इंस्टॉल करना चाहते हो तो। और इसके अलावा क्लिक टू चैट आप करना चाहते हो व्हाट्सएप लगाने के लिए, ये आपकी इच्छा है। फॉर्म बनाना चाहते हो, ये आपकी इच्छा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर वो प्लगइन्स बता रहा हूँ जो किसी भी ई लर्निंग वेबसाइट के लिए जरूरी है, जो किसी भी ई लर्निंग वेबसाइट के लिए जरूरी है। ओनली वो प्लगइन्स बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ये नोटपैड की स्क्रीन दिखाई दे रही है? नोटपैड की स्क्रीन यस या नो करके बता दो मुझे। ये नोटपैड की मैंने स्क्रीन खोल ली है, ओपन की है। ये दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही, ओके। ओके 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 ओके। यस, अब दिखाई दे रही है, अब शो हो रही होगी। हाँ, यस, ठीक है। सबसे पहला प्लगइन मुझे करना है एलिमेंटर, ठीक है, जो किसी भी ई लर्निंग वेबसाइट के लिए कंपलसरी है। दूसरा है वू कॉमर्स, ठीक है। तीसरा मुझे इंस्टॉल करना है ट्यूटर। चौथा मुझे करना है इंस्टामोजो फॉर वू कॉमर्स। ये किसके लिए? पेमेंट लेने के लिए, क्योंकि मैं कोर्स सेल कर रहा हूं। मैं कैश ऑन डिलीवरी तो कर नहीं सकता कि भैया आजा मेरे घर पे पैसे दे जा और कोर्स ले जा। सामने वाला ऑनलाइन पेमेंट करेगा। यदि हम कोई फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं सामने वाले के घर पे, हम डिलीवरी करा देते हैं, सीओडी कर सकते हैं। लेकिन कोर्स सेलिंग के केस में हम सीओडी नहीं कर सकते। इसलिए मुझे अपना अकाउंट बनाना होगा इंस्टामोजो पर या रेजर पे पर, किसी भी अकाउंट पर बनाना होगा। तो मैंने आप लोगों को इंस्टामोजो पर अकाउंट बनाना सिखाया है। यहाँ पर मैं वही यूज करूंगा, इंस्टामोजो फॉर वूकॉमर्स। ये प्लगइन का मैं यूज करूंगा, ठीक है। इसके अलावा पांचवा प्लगइन मैं करूंगा कोर्स स्नीपेट। इस प्लगइन का मैं यूज करूंगा, ठीक है। चलिए मैं इन पांचों प्लगइन्स को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेता हूं, सबसे पहला काम। और थीम हमने इंस्टॉल कर ली है एक्स्ट्रा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं और पांचों प्लगइन्स को मैं इंस्टॉल करता हूं। सबसे पहले एलिमेंटर, ये मैंने एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया और एक्टिवेट कर लिया। सेकंड मुझे करना है वूकॉमर्स, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। कैसे करते हैं हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, जैसे ही मैं वूकॉमर्स इंस्टॉल कर रहा हूं, अब यहाँ पर देखो वूकॉमर्स कैसे इंस्टॉल करना है। सेटअप माई स्टोर, कि मेरा स्टोर सेटअप कर दो, क्लिक।
आई एम जस्ट स्टार्टिंग माई बिजनेस, आई एम ऑलरेडी सेलिंग, आई एम सेटिंग अप स्टोर फॉर ए क्लाइंट। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आई एम ऑलरेडी सेलिंग, मैं पहले से सेल कर रहा हूं। कैसे सेल कर रहे हो आप लोग? यस, आई एम सेलिंग ऑफलाइन, तो मैं पहले तो मैं ऑफलाइन सेल कर रहा था, अब मैं ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। मैं वो कॉमर्स का सेटअप कर रहा हूं मैं। यहाँ पर क्या है, आपके स्टोर का नाम और अरोरा एजुकेशन में ऑलरेडी लिख चुका हूँ। इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री नेचुरल सी बात है, हम यहाँ पर एजुकेशन के बारे में ई लर्निंग वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री होगी एजुकेशन एंड लर्निंग। उसके बाद इंडिया और अपना अपना स्टेट लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपका स्टेट है, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, ठीक है, गुजरात, जो भी है आपका वो लिख देंगे आप लोग, और कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। उसके बाद आपको क्या करना है, ये इस पर से क्लिक हटा देना है चारों से। जो मैंने चारों से क्लिक हटा दिया और कंटिन्यू किया। अभी ये वर्किंग चल रही है। ठीक है, चारों पर से क्लिक हटाना है हमें, ध्यान रखना यहाँ पर। ये मेरा वूकॉमर्स इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, थर्ड प्लगइन कौन सा था हमारा जो मुझे इंस्टॉल करना है? इंस्टामोजो फॉर वूकॉमर्स। तो मैं चलता हूँ प्लगइन्स पर। ज्यादा जल्दी तो नहीं बता रहा, स्पीड तो नहीं चल रही ज्यादा? यस या नो लिख दो, ज्यादा स्पीड में तो नहीं हूँ। यस या नो? ओके, बाकी लोग भी लिख दो। ओके, चलिए। अब मुझे करना है प्लगइन्स ऐड न्यू। मैं एक और नया प्लगइन ऐड करता हूँ। प्लगइन का नाम है इंस्टामोजो फॉर वूकॉमर्स। मैंने 5 प्लगइन्स बताए हैं आप लोगों को। ये रहा इंस्टामोजो फॉर वूकॉमर्स। इसे मैं इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ और एक्टिवेट करूंगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप लोग क्या करो, ये मैंने शेयर कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो नोट कर लो और ग्रुप में भी सेंड कर दो। ठीक है, दोनों ग्रुप्स में सेंड कर देना, जो जिस ग्रुप में है दोनों ग्रुप्स में सेंड कर देना। इन फ्यूचर मैं एक ग्रुप को बंद करके सबको एक ही ग्रुप में रख दूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, तो दोनों ग्रुप्स में सेंड कर देना। इसको या तो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट लेके डाल दो, और आप लोग इसे नोट करें तो बेटर है। जो हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, सबसे पहले हमने एक्स्ट्रा को इंस्टॉल किया, एक्टिवेट किया। उसके बाद हम आए प्लगइन्स पर। प्लगइन्स में सबसे पहले मैंने एलिमेंटर इंस्टॉल किया, उसके बाद मैंने वूकॉमर्स इंस्टॉल किया, और वूकॉमर्स की थोड़ी बहुत सेटिंग्स थी वो की। अब मैं इंस्टामोजो इंस्टॉल कर रहा हूँ, फिर मैं ट्विटर इंस्टॉल करूंगा, और फिर मैं कोड स्निपेट इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, वर्क कैसे करेंगे वो हम अभी सीखने वाले हैं। अच्छा, अगर आप सभी ने नोट कर लिए हैं, ग्रुप्स में डाल दिया है, तो चैट में लिख देंगे यस कि मैंने नोट कर ली है। ठीक है, जिससे मैं अपनी मेन स्क्रीन शेयर करूं। ठीक है, इन्हें ग्रुप्स में जरूर सेंड कर देना। ओके, ठीक है, और ग्रुप्स में सभी को सेंड करने हैं। ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा कि एक ने सेंड कर दिए तो मैं क्यों करूं, आपको सभी को सेंड करने हैं ग्रुप्स में। ठीक है, सभी लोग सेंड करेंगे। यहाँ पर 7 हैं तो सातों को सेंड करना है ग्रुप्स में, जो भी जिस ग्रुप में है। चलिए, अब आ जाओ। ठीक है, अभी मत करो, बाद में करना, अब यहाँ पर आ जाओ। सभी लोग बाद में सेंड करेंगे। ठीक है, होमवर्क तो असाइनमेंट जो देता हूँ वो तो आधे से होते ही नहीं है, तो कम से कम इनको तो सेंड कर देना। ठीक है, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया, अब मैं इसे एक्टिवेट करूंगा। ये मैंने एक्टिवेट कर लिया। नेक्स्ट प्लगइन है ट्यूटर। मैं फिर से ऐड न्यू पर क्लिक करता हूँ और ट्यूटर प्लगइन को इंस्टॉल एक्टिवेट।
ये रहा ट्यूटर एलएमएस, ई लर्निंग एंड ऑनलाइन कोर्स सॉल्यूशन, ये मैंने इंस्टॉल किया। इसके अलावा एक और आता है डैशबोर्ड, इससे भी अच्छा है, लेकिन वो पेड है, इसलिए हम यहाँ पर यूज में नहीं ले रहे, क्योंकि हम सब चीज फ्री वाली सीख रहे हैं यहाँ पर। एक्टिवेट, यदि आप लोग पेड़ लेना चाहते हो इन फ्यूचर तो आप बता देना, तो हम पेड़ ले लेंगे, नहीं तो फ्री वाला यूज में लो। ठीक है, जब तक हो सकता है, जब तक आप लोगों की इनकम नहीं हो रही है, फ्री वाला यूज में लो। ये हो गया। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, लेट लेट्स स्टार्ट बोल रहा है, और दूसरा क्या बोल रहा है, आई ऑलरेडी नो स्किप इट। तो आपको लेट्स स्टार्ट पर क्लिक नहीं करना है, आपको कहाँ क्लिक करना है, आई ऑलरेडी नो, मुझे पहले से ही पता है। ठीक है, ये क्यों करना है, क्योंकि मैं आप लोगों को सब चीज यहाँ पर बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर आप इस पर करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको क्लिक कर देना है आई ऑलरेडी नो स्किप इट, मुझे पहले से पता है, ये मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मैं इसे अपने तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को। ये हो गया। अब कौन सा प्लगइन है, कोड स्नीपेट, लास्ट प्लगइन कोड स्नीपेट। इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू कोड स्नीपेट। ठीक है, इसमें कोड स्नीपेट के नाम से बहुत सारे आ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना, ये वाला लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और ग्रुप में सेंड कर दो, ये वाला लेना है। सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे, सभी को करना है ग्रुप में सेंड, एक को नहीं कि एक करके छोड़ दे कि वो मैंने कर लिया, अब उसने कर लिया, अब मैं नहीं कर रहा। ठीक है, सभी को सेंड करने हैं जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ, और एक्टिवेट कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और ग्रुप में सेंड करो। क्योंकि जो आते नहीं है, कम से कम उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हाँ क्लास चल रही है, वो वीडियो देख के काम चला लेते हैं, हाँ वीडियो आ रही है चलो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इस रीजन से आते नहीं है कि वीडियो पहुंच जाती है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ग्रुप में सेंड करो। चलिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, हमारा कोर्स कौन सा है। ठीक है, और चलिए एक स्टेप और रह गई। नेक्स्ट स्टेप है हमारी, हम जाएंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा पर। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, एक्स्ट्रा, और ये रहा मेरा कस्टम लेआउट, मैं क्लिक करूंगा। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन हम फिर से क्लिक एक बार देख रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैं जाऊंगा स्टार्टर टेम्पलेट्स पर, ये मैंने क्लिक किया। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, ये मैंने क्लिक किया। ये हमने कब पढ़ा था, सबसे पहले तो हमने वर्कशॉप में पढ़ा था, उसके बाद ये हमने पढ़ा था जब हमने फर्स्ट वेबसाइट बनाई थी। ठीक है, तब हमने ये पढ़ा था, तो वहीं पर हम दोबारा जाने वाले हैं। ये एक्टिवेट हो रहा है। एलिमेंटर, ये मैंने क्लिक किया। यहाँ पर काफी सारी वेबसाइट्स हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम डायरेक्ट जाएंगे ई कॉमर्स पे, और यहाँ पर ई कॉमर्स में हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एलएमएस। ठीक है, अच्छे से देख लो, यहाँ पर लिख लो, और यहाँ पर ध्यान दो, एलएमएस, हम इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम कौन सी वेबसाइट बना रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, कि सामने वाला हमारे पोर्टल पे आए, कोर्स को परचेज करे, एनरोल करे, पेमेंट करे, पेमेंट भी ऑनलाइन करे, और ऑनलाइन पेमेंट करते ही उसे कोर्स का एक्सेस भी मिल जाए। ठीक है, हमें मैनुअल नहीं करना पड़े कोई काम, पेमेंट का करते ही कोर्स का एक्सेस मिल जाए। तो हम जाएंगे यहाँ पर एलएमएस पे। ठीक है, एलएमएस पे जाते ही ये वाली वेबसाइट है हमारे पास। ठीक है, काफी बेटर है, काफी अच्छी है, लर्न डैश एकेडमी के नाम से है। ये मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये फ्री भी है। ठीक है, इसका कोई चार्ज नहीं है, ये थीम फ्री है। इसके पेन कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा मैं,
और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा है कि ये भी इंस्टॉल कर लो, ये भी इंस्टॉल कर लो, ये भी इंस्टॉल कर लो। लेकिन ये क्या है, तीनों ही प्लगइन पेड हैं, हमें पैसे नहीं देने हैं इनके, ठीक है? यदि आपके पास बजट है तो आप लोग पैसे दे सकते हो इनके, अगर नहीं है बजट तो आपको स्किप करना है और स्टार्ट करना है, ठीक है? मेरे पास तो बजट नहीं है इसको देने का, तो मैं यहाँ पर स्किप कर दूँगा और स्टार्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर आते हैं, आपका नाम क्या है? आपकी ईमेल आईडी क्या है? आई एम अ ओनू में आप सब लोग एक्सपर्ट हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, वेबसाइट की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आप लोग अब एक्सपर्ट बन चुके हो। किसके लिए बना रहा हूँ? माई सेल्फ, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। यदि आप क्लाइंट के लिए भी बना रहे हो ना, तो भी आपको ये माई सेल्फ ही लिखना है। आपको ये नहीं लिखना माई क्लाइंट, कि मैं अपनी क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि होस्टिंग डोमेन तो सामने वाले का है, तो हम माई क्लाइंट क्यों लिखेंगे? हम तो माई सेल्फ ही लिखेंगे ना, ठीक है? चलिए, उसके बाद क्या करना है? सबमिट, इनको नहीं छेड़ना है, एडवांस ऑप्शंस को, इन पर कुछ भी क्लिक नहीं करना है, ये इन पर ऑलरेडी क्लिक है, तो हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। सबमिट पर क्लिक कर देना है, ये इंस्टॉल हो रही है, ठीक है, और एक्टिवेट हो रही है। अगर जब तक ये चल रही है तब तक आप लोग मुझे चैट में लिख के बता दो, यहाँ तक का सब ओके है ना? ऑल क्लियर लिख दो, ऑल क्लियर, यहाँ तक का सब ओके है, यहाँ तक सब चीज समझ में आ गई है। ओके, ठीक है, जब तक ये इंस्टॉलिंग चल रही है, अगर आप लोगों के स्क्रीनशॉट रह गए हों, तो स्क्रीनशॉट डाल देना, ठीक है? नहीं तो सेशन के बाद डाल देना, दोनों स्क्रीनशॉट, और सभी को डालने हैं जिन्होंने नहीं डाले हैं। यस, डन। व्यू योर वेबसाइट, इसको व्यू करते हैं हम, और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है? इसको यहाँ से लीव कर देते हैं। ओके, ये यहाँ पर ये जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है? इसे ध्यान से देखना, ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ भी आ सकती है। तो ये मैंने वेबसाइट तो चेंज कर दी, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये कैशे क्लियर नहीं है। तो आप लोगों को हिस्ट्री क्लियर करनी है अपने कंप्यूटर की, कैशे क्लियर करना है, ठीक है? तो आप लोग हिस्ट्री क्लियर करना जानते होंगे। आप यहाँ पर जाना है और यहाँ पर हिस्ट्री का ऑप्शन होता है, तो वो हिस्ट्री आपको क्लियर कर देनी है, ठीक है? मैं यहाँ पर क्लियर नहीं कर रहा हूँ। और अब आते हैं इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर। ठीक है, मैं लाइट स्पीड कैशे प्लगइन को इंस्टॉल कर लेता हूँ और एक्टिवेट कर देता हूँ। कौन सा प्लगइन? लाइट स्पीड कैशे। इस प्लगइन को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ और एक्टिवेट कर लेता हूँ। मेरे साथ यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है? मैंने नई थीम तो डाल दी, लेकिन ये बार-बार पुरानी थीम ही शो कर रहा है। ये देखो, जैसे ही मैंने इसे एक्टिवेट किया, ठीक है? यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने लाइट स्पीड कैशे प्लगइन एक्टिवेट किया, तो कैशे सारे क्लियर हो गए ऑटोमैटिक। यहाँ पर देखो, नया थीम आ गया। सारे कैशे ऑटोमैटिक क्लियर हो गए। ये प्लगइन्स भी मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुका हूँ। लाइट स्पीड कैशे, इससे हम कैशे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? और वेबसाइट की स्पीड को हाई स्पीड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी वेबसाइट बन गई है, ये देखो, ठीक है? यहाँ पर आपको करना क्या है? लोगो अपना लगाना है, और यहाँ पर आप क्या-क्या कराते हो, अपने कोर्स का नाम लिखना है, और यहाँ पर फ़ोटो लगाना है अपना, यहाँ पर आपको अपने बारे में लिखना है,
ठीक है? और यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स लिख सकते हैं आप लोग। एलिमेंटर की हेल्प से आपको ये सारा काम करना है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है? अबाउट में जाना है। अबाउट में आपको अपनी स्टोरी लिखनी है, अपना फ़ोटो लगाना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट में जाना है। ठीक है? कॉन्टैक्ट में आपको अपना एड्रेस लिखना है, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, अपना ईमेल आईडी लिखना है। अब मैंने आपको एक होम बता दिया, अबाउट बता दिया, कॉन्टैक्ट बता दिया, लेकिन आपको ऑल कोर्सेज़ और माय अकाउंट पर अभी नहीं जाना है। ठीक है? ये सारी तीनों चीज़ें आप एडिट कर सकते हो ईज़िली, लेकिन आपको अभी फ़िलहाल के लिए ऑल कोर्सेज़ और माय अकाउंट पर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि इसको मैं अभी बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि मैं कोर्सेज़ कैसे बना सकता हूँ और अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। होम टैब को कैसे एडिट करना है? एलिमेंटर की हेल्प से। अबाउट को कैसे एडिट करना है? एलिमेंटर की हेल्प से। इमेजेस कहाँ से लानी है? ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। पिक्सेल्स, फ्री पिक, गूगल, गूगल में भी हमें कैसे लानी है कि हमारे ऊपर कॉपीराइट नहीं लगे, ये भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसके अलावा चैट जीपीटी का यूज़ करना है आपको वेबसाइट बनाने के लिए, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है? तो ये तीनों पेज आप एडिट कर सकते हो। होम भी, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ठीक है? चलिए अब हम ये स्टेप हो गई हमारी। अगर यहाँ तक क्लियर है तो चैट में लिख दो सी। चैट में लिख दो सी। तो यहाँ तक सब समझ में आ गया। सी। ठीक है, ओके। अगर किसी के नहीं आया है तो चैट में क्वेश्चंस लिख देना कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है। अभी हम थोड़ी देर में क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है? यदि आपको नहीं आया है तो क्वेश्चंस लिख देना। ये स्टेप हमारी कंप्लीट। ठीक है? ये स्टेप हमारी कंप्लीट। चैट में आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं। अब हमें आना है ट्यूटर एलएमएस। ये स्टेप ध्यान में से रख देखना। ट्यूटर एलएमएस स्टेप ध्यान से देखना, सेटिंग बता रहा हूँ, नोट करना सेटिंग को। ठीक है? क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। ट्यूटर एलएमएस, यहाँ पर ये सेटिंग आ रही है। ये मैंने क्लिक किया। ट्यूटर एलएमएस की सेटिंग पर क्लिक किया। इसमें हमारे पास जनरल, कोर्स, मोनेटाइजेशन, डिजाइन और एडवांस 5 सेटिंग्स हैं। ठीक है? तो सबसे पहले जनरल सेटिंग, टर्म्स एंड कंडीशन पेज आप सभी को बताना सिखा चुका हूं मैं। आपको क्लिक करना है और यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन पेज लगा देना है। मेरे पास है क्या टर्म्स एंड कंडीशन? मैंने नहीं बना रखा। ठीक है? चलो मैंने नहीं बना रखा, यहाँ पर मैं नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को लगा देना है। ठीक है? ये लगा दिया मान लो मैंने। उसके बाद ठीक है, इसे सेव कर देना है। कोर्स पे जाएंगे, नोट करते चलना। कोर्स पे जाएंगे। कोर्स में आपको सेटिंग करनी है। एक मिनट, ये हो गया। ऑटो रीडायरेक्ट टू कोर्सेज, इसको ऑन कर देना है। ये वाला तो ऑलरेडी ऑन है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है? इसको ऑन कर देना है, लिख लो इसको। ऑटो रीडायरेक्ट टू कोर्सेज, इसको ऑन कर देना है, इनेबल कर देना है। और कौन सी सेटिंग है? यहाँ पर यूट्यूब और वीमियो पर क्लिक कर देना है। ठीक है? ये सेटिंग कर देनी है और सेव कर देना है।
ठीक है, क्या क्या किया यहाँ पर मैंने, ऑटो रिडायरेक्ट टू कोर्सेज को ऑन कर दिया, और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पर यूट्यूब और वीडियो पर क्लिक करके और सेव कर दिया। सेव जरूर कर देना है। उसके बाद आना है मोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन में यहाँ पर क्लिक करके वूकॉमर्स कर देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंप्लीट वूकॉमर्स ऑर्डर्स, इसको यस कर देना है, ऑन कर दिया। ठीक है, और क्या करना है, बस यही सेटिंग है इसमें। ठीक है, यहाँ पर वूकॉमर्स कर देना है, और यहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली कंप्लीट वूकॉमर्स ऑर्डर को ऑन कर देना है और सेव कर देना है। ये सेटिंग हो गई। उसके बाद डिजाइन पे जाना है। ठीक है, डिजाइन, डिजाइन में सबसे लास्ट में जाना है। डिजाइन में कहा जाना है, सबसे लास्ट में, और इन दोनों को ऑन कर देना है। किस किस को, यूज ट्यूटर प्लेयर फॉर यूट्यूब, यूज ट्यूटर प्लेयर फॉर वीमियो, इन दोनों को यस कर देना है और सेव कर देना है। ये हो गई। अब कहाँ जाना है, लास्ट सेटिंग एडवांस। एडवांस में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, एडवांस में आपको कुछ नहीं करना है। ये हो गई हमारी ट्विटर की सेटिंग्स। ठीक है, यदि क्लियर है ट्विटर की सेटिंग्स तो एस लिख देना, एस, चैट में लिख दो एस कि क्लियर है। अभी हम थोड़ी देर में क्वेश्चंस भी लेंगे। अब जाना है वू कॉमर्स पे। ठीक है, आप ध्यान से देखो, वू कॉमर्स, अब जाना है वू कॉमर्स की सेटिंग पे। ये वू कॉमर्स की सेटिंग पे गए, यहां भी हमें अभी सेटिंग करनी है। सबसे पहले यहां पर है जनरल। ऐसा ऐसा करते हैं वो, इसको चलिए कर लेते हैं कंप्लीट जनरल। जनरल पे आपको क्या करना है, अपना एड्रेस लिख देना है। यहाँ मैंने अपना एड्रेस लिख दिया, यहाँ मैंने सिटी लिख दिया, यहाँ पर मैंने कंट्री लिख दिया, यहाँ पर मैंने पिन कोड लिख दिया। ठीक है, एड्रेस लिख दिया। अब आते हैं यहाँ पर सेलिंग लोकेशन, कहां पर सेल करोगे, सेल टू ऑल कंट्रीज, यानी मैं सारी कंट्रीज में सेल करूंगा। क्लिक करो यहाँ पर, यहाँ पर लिखो सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, सेल टू स्पेसिफिक कंट्री, क्लिक करो और यहाँ कर दो इंडिया, कि मुझे इंडिया में सेल करनी है। यदि आप सारी कंट्री में सेल करना चाहते हो तो आप सेल टू ऑल कंट्रीज कर सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर केवल इंडिया में सेल करना है, इसलिए मैंने क्या किया, सेल टू स्पेसिफिक कंट्री पर क्लिक किया और इंडिया लिख दिया, क्योंकि मुझे सारी कंट्रीज में सेल नहीं करना है। ठीक है, ये किया, और क्या किया इसके बाद, करेंसी, करेंसी क्या है हमारी, इंडियन रुपीज। मैंने यहाँ पर रुपीज सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि मैं जो लेन देन करूंगा मैं डॉलर में नहीं करूंगा, मैं रुपीज में करूंगा। ठीक है, ये दो तीन सेटिंग की है मैंने, बस एड्रेस लिखा है अपना, इंडिया सेल करना है मैंने ये लिखा है यहाँ पर, और क्या किया है, मैंने करेंसी चेंज कर दी है, डॉलर की जगह कंट्री कर, इंडियन रुपीज कर दिया है, और सेव कर। ये हो गया। अब आने हैं हमें प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट पेज में आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें एक सेटिंग होती है, वो मैं बाद में समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैं समझाऊंगा तो समझ में नहीं आए, तो इसको मैं बाद में समझाऊंगा। ठीक है, अभी इनकी सेटिंग कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने उसमें से भी एक दो सेटिंग छोड़ दी है, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको ये समझा दूंगा तो ये समझ में नहीं आएगी कि ये क्या किया, इसलिए मैंने कुछ सेटिंग वहां कराई है, कुछ यहाँ पर कराई है। उसके बाद बाकी की सेटिंग से हम बाद में करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट में हमें कुछ नहीं करना है फिलहाल के लिए। शिपिंग में हम चलते हैं। ठीक है, शिपिंग में यहाँ पर इंडिया आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर नहीं करना है, शिपिंग हमारी फ्री है। हम कोई फिजिकल प्रोडक्ट तो सेल नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ पर शिपिंग को चार्ज लगाएं, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी
ओके है हमारे पास, इंडिया और फ्री शिपिंग, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पेमेंट पे चलते हैं, ठीक है? पेमेंट पर यहाँ पर इंस्टामोजो ऑन है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, कैश ऑन डिलीवरी कर देना है यहाँ पर ऑन, ठीक है? इस कैश ऑन डिलीवरी को मैं बाद में बंद कर दूँगा, क्योंकि ऐसे तो मैं अगर 5 बार आपको पेमेंट करके दिखाऊँगा, तो मुझे 5 बार पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? और उस पर मुझे पैसे भी पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं फिलहाल 2 मीडियम रखता हूँ, कैश ऑन डिलीवरी और इंस्टामोजो। आगे चलकर लास्ट में मैं कैश ऑन डिलीवरी को बंद कर दूँगा कि मैं अपना कोर्स कैश ऑन डिलीवरी नहीं देता, ठीक है? ये सैंपल के लिए मैंने कैश ऑन डिलीवरी ऑन कर दिया है और इंस्टामोजो ऑन है ऑलरेडी। तो और यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक कर देंगे। ये हमारी सेटिंग्स डन हो गई, ठीक है? जो हमें राउंड फर्स्ट में करनी है, राउंड फर्स्ट में जो सेटिंग करनी है वो कंप्लीट हो गई है। राउंड 2 की सेटिंग हम बाद में करेंगे लास्ट में, ठीक है? आई होप यहाँ तक सब चीज़ क्लियर होगी। अब आप लोगों के कोई भी क्वेश्चन्स हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ सभी को। यस, अब आप वन बाय वन पूछ सकते हैं। सर मेरा ही प्रश्न था कि इसी थीम पर मैं अपनी वेबसाइट को बना रहा था, तो इसी में मैंने मेनू डिजाइन कर लिए थे, और नीचे जो टर्म एंड कंडीशन थी वो नीचे शो नहीं हो रही थी, बस यही प्रॉब्लम्स थी ये तो मैं इसी। ऑलरेडी नहीं, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हाँ आप हाँ मेरे हाँ। को स्क्रीन शेयर करना, ठीक है ना? और मैं आपको वहाँ पर शो ठीक करा दूँगा, ठीक है? बाकी ठीक विजेट्स है। में हम कर सकते हैं ये, ठीक है? एक जस्ट अ अच्छा सेकंड। सर, इसी थीम का जो नीचे वाला पेज था, मतलब वो फिल्टर वोटर था, पता नहीं क्या, तो वो भी चेंज नहीं हो रहा था। जी ये यही पेज लिखा है ज्वाइन आवर। ठीक है, आप ये स्क्रीन शेयर करना, हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। सेम यही ठीक वाली है। एलएमएस ली थी आपने? हाँ हाँ, ये इसी को यूज कर रहा हूँ सर। अच्छा, नहीं ये मैंने बताया ही नहीं था अभी, बताया तो मैंने आज है ये। नहीं बताया था, तो मैंने ये मतलब पहले थोड़ा सा आगे तक करके देख लिया था मैंने, तो अच्छा, इसी पे अच्छा, मैं अच्छा। कर रहा था। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे मैं एडिट करके दिखाऊँगा। अगर यही थीम है तो इसको वेट करो, मैं इसे कंप्लीट होम को भी एडिट करूँगा, कॉन्टैक्ट को भी एडिट करूँगा, प्रॉपर आपके सामने इस वेबसाइट को बनाऊँगा मैं, डोंट वरी, ठीक है? ओके सर। अभी तो ओके। स्टेप बाय स्टेप जहाँ तक मैंने आपको समझाया है वहाँ तक करो आप, ठीक है सर। ठीक है? आई होप आपने ओके। ये सेटिंग्स नहीं की होंगी जो मैंने आज समझाई है। जी जी सर, ये सेटिंग नहीं करी थी इसमें। हाँ, बिल्कुल, आपने डायरेक्ट ऑन कर दिया और ये सब कर दिया, तो मैं जो यहाँ पर समझा रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके समझा रहा हूँ कि आपको पहले ये करना है, फिर ये करना है। मैं कहीं से भी कोई भी चीज़ नहीं उठा रहा, राइट सर। ठीक है ना? राइट सर। हाँ, तो मैं होम को भी एडिट करके दिखाऊँगा, यहाँ पर लोगो भी हटाऊँगा, सब चीज़ रिमूव करूँगा, डोंट वरी, सब चीज़ करूँगा यहाँ पर। ओके सर। ठीक है, और किसी के कोई क्वेश्चन्स तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्या हमारे ये क्वेश्चन्स हैं यहाँ पर? हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ नमस्कार सर। तो हाँ जी। बोल सर कि सर बोल रहे थे कि एडिट जो कर रहे हैं ना सर, तो उसमें हमसे नहीं हो पा रहा है। जैसे अबाउट में क्या लिखना है सर, समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक बार सर कंप्लीट एक बार वेबसाइट बनाए थे ना सर, तो हमको सही लगता सर। क्या लिखना है समझ में नहीं आ रहा सर। अच्छा, चलिए अबाउट में समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैट जीपीटी ऑन किया ना आपने? सर अभी तो सर लैपटॉप बंद किए हुए हैं सर। नहीं, चलो अब कोई बात नहीं, आपको मैंने चैट जीपीटी बताया था, जी जी सर। आपका रजिस्ट्रेशन भी सबका मैंने कराया था ऑन द स्पॉट चैट जीपीटी में, यस सर। ठीक है? अब आपको वहाँ पर लिखना है कि प्लीज़ हेल्प मी टू क्रिएट अबाउट अस पेज फॉर माय वेबसाइट, ठीक है? और आपका छोटा-सा इंट्रोडक्शन कर लिख देना है। उसमें जो भी आए, फिलहाल के लिए वो जी। एडिट कॉपी पेस्ट कर देना है, हाँ हाँ, ठीक है? ठीक है। ठीक है। ठीक है, यही सर। चलिए, सर थीम में भी तो उसी करना होगा सर ना। जो थीम हम जो है बोल रहे थे पूरा उसी करना होगा।
क्या करना होगा? थीम जो बोले थे, ये थीम है अभी जो प्लगइन जो यूज किया अभी, इसमें बोले ना सर कि आप लोग इतना कर लीजिएगा अपने से, तो उसके लिए थीम जो है तो अपने से ऐड करना होगा ना, कोई भी थीम। हाँ, अब तो आप ऐसा करो, वो तो बन गया, उसे अब हटा दो, रीसेट कर दो। रीसेट प्लगइन समझाया हुआ है मैंने। हाँ यस सर। हाँ, तो उसे रीसेट प्लगइन करो, और आज जो समझाया है वो चलो, ठीक है? मेरी स्पीड के साथ चलो आप लोग, ठीक है। ठीक है? और लिख, डोंट वरी, अगर कुछ रह भी जा रहा है ना मेरी स्पीड से, तो नेक्स्ट मंथ में कवर कर लेना, डोंट वरी, आपको पूरा चांस दूंगा। ओके सर ओके। ठीक है? आप सभी लोगों को मेरी स्पीड के साथ चलना है। बाई चांस आपका कुछ रह भी जाता है, तो न्यू बैच में उसे कवर करने का पूरा चांस दूंगा आपको, दोबारा से कवर करना। ठीक है? तो सो डोंट वरी। जैसे आपने, अभिलाषा, आपने अटेंड नहीं किया था स्टार्टिंग का बैच, तो वेडनेसडे से नया बैच स्टार्ट होगा, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो, तो स्टार्टिंग का कवर हो जाएगा, यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो। और वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, तो आपको दोबारा कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो ओके इसलिए डोंट ओके वरी, सर। आप सभी को मेरी स्पीड के साथ चलना है। कुछ रह जाता ठीक है है, सर। नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर लेना है। ठीक है सर, ठीक है? थैंक यू। हाँ, क्योंकि अगर मैं या तो एक ये उस, चलिए इससे पहले मैं फिनिश करता हूँ। ठीक है? और कोई क्वेश्चन आप लोगों के? चलिए, आपके कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। ठीक है? मिलते हैं कल। इसे मैं ऑफ करता हूँ रिकॉर्डिंग को।